नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण के विचार इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म अच्छे उद्देश्य के लिए किए जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को धर्म के बारे में समझाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो कर्म करते हैं इनका जो उद्देश्य होता है, अच्छे भाव होते हैं, तो ये धर्म में ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई गृहिणी, कोई माँ, कोई पत्नी अपने बच्चों के लिए, पति के लिए भोजन बनाती है, इनका मुख्य उद्देश्य होता है सभी का पेट भरना, अर्थात सेवा भाव, अच्छे भोजन बनाना ताकि सब प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। तो सेवा भाव ही धर्म है, अर्थात उनका कर्म सेवा भाव में परिवर्तन हो गया, धर्म में परिवर्तन। तो ऐसे व्यक्ति को आप धर्म के बारे में नहीं समझा सकते, क्योंकि ये पूरे धर्म में ही डूबे हुए। एक पति नौकरी करते हैं, कोई रोजगार करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, पढ़ाने के लिए, अच्छे जीवन देने के लिए उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है, अर्थात उनकी सेवा ही। तो ऐसे व्यक्ति को आप नहीं समझा सकते कि धर्म क्या है, क्योंकि ये पूरे धर्मात्मा, ये पूरे धर्म में ही डूबे हुए, ये कर्म के माध्यम से सेवा करते हैं और सेवा ही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि गंगा स्नान करने से मेरा पाप धुल जाता है, पाप शरीर नहीं करता, पाप विचार होते हैं, और गंगा स्नान करने से शरीर धुलता है, विचार नहीं। तो अपने विचार को बदलें, तभी आप स्वच्छ, सुंदर और धर्मात्मा व्यक्ति बन सकते हैं, एक सज्जन व्यक्ति बन सकते हैं, साधु बन सकते हैं। विचार की परिवर्तन, अपने विचार में बदलाव लाने। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे समय से ज्यादा आप अच्छे इंसान के साथ रहें। यदि आपके आसपास आप दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, सखा बनाते हैं, संबंधी बनाते हैं, तो अच्छे लोगों से बनाएं। अच्छे लोगों के साथ रहने से आपका समय अच्छा ही रहेगा। अच्छे समय में आप अच्छे व्यक्ति नहीं ढूंढ पाएंगे, इसीलिए कोशिश प्रायः ये करें कि अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे रिश्ते बनाएं, अच्छे संबंध बनाएं, अच्छे मित्र बनाएं, अच्छे परिवार बनाएं। जितना आप इन लोगों के बीच रहेंगे, आपका दिन भी अच्छा होगा और अच्छे दिन भी आएंगे। अच्छे दिन में आपको अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे, अच्छे दिन में आपको अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। इसलिए पहले से ही प्रयास करके अच्छे लोगों के साथ संबंध बनाएं, अच्छे मित्र बनाएं, अच्छे पड़ोसी बनाएं, तभी आपका जीवन सफल होगा। पूर्णता के साथ किसी के जीवन का नकल करके जीने की तुलना में आप अपने आप को पहचान कर आप पूर्ण रूप से ही जीना सीखें, वो कहीं आपके लिए बेहतर हो। कहने का तात्पर्य, किसी को भी आप रोल मॉडल मान लेते हैं, मान लें गांधी जी को मानते हैं, नेहरू जी को मानते हैं, अब्दुल कलाम को मानते हैं, आप वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनके पास में जो ऊर्जाएं थी वो बने। गांधी जी बने, गांधी जी नेहरू जी नहीं बने। अब्दुल कलाम बने, नेहरू जी नहीं बने। यदि आप किसी और का जीवन चरित्र को लेकर के आप वो सब बनने का प्रयास करेंगे, आप नहीं बन पाएंगे। ये जीवन में आपका आधा अधूरा रह जाएगा। आप जो हैं, आप अपने को पहचानिए कि आप क्या बन सकते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं। अपने आप को पहचाने पर और अपना जीवन जीना सीखिए, आप उसमें अवश्य ही सफल होंगे। आधा अधूरा ही सही, पर वो अपना आपका होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि पूर्णता से बेहतर है कि अपूर्ण रूप से ही आप अपने लिए अपने जीवन को जीना सीखें। तभी आपका जीवन में कुछ उद्देश्य होगा, कुछ नाम होगा, आप अपने नाम से पहचाने गए। किसी के नकल करके आज तक कोई भी व्यक्ति शिखर पर नहीं पहुंच सका, तो आप कैसे पहुंच जाएंगे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने को पहचान कर आप जिस कार्य के लिए बने हैं, जिस योग हैं, उसी कार्य को प्रारंभ कीजिए, आप सफल अवश्य ही होंगे। तो ये था भगवान श्री कृष्ण के कुछ विचार। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।